हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साइकिलिंग बड़ी फतेहपाल सिंह मलिक। मैं इस वक्त खड़ा हूं भुज्जो में। ऑल इंडिया साइकिलिस्ट का जश्न आज़ादी चैलेंज 16 जुलाई को शुरू हो चुका है और ये ख़त्म होगा 15 अगस्त को। वैसे तो आज इसका 5वां दिन है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, लेकिन आप लोगों का अनुरोध आया और हमने भी देखा तकरीबन 800 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। तो आप लोगों के अनुरोध पे हम इसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि हम मैजिक फिगर 1000 रजिस्ट्रेशन की अचीव कर पाते हैं कि नहीं। आज इस जगह पे खड़ा मैं आपसे कुछ इस चैलेंज की पर्टिकुलर्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस चैलेंज के अंदर 2 एक्टिविटीज़ हैं, साइकिलिंग एंड रनिंग। आप किसी भी एक एक्टिविटी में अपनी सुविधा अनुसार या दोनों एक्टिविटीज़ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले बात करते हैं हम साइकिलिंग की। साइकिलिंग के अंदर आपका डेली का जो टारगेट है वो है 20 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर मिनिमम राइड करनी ज़रूरी है और मैक्सिमम राइड कंसीडर होगी आपकी 75 किलोमीटर। यानी कि आप अगर 75 किलोमीटर से ज़्यादा राइड करते हैं तो आपकी राइड मान्य होगी, लेकिन 75 किलोमीटर ही काउंट होंगे। और अब मैं बात करूं रनिंग की। रनिंग के अंदर जो आपकी मिनिमम डेली का टारगेट है वो 3 किलोमीटर है और मैक्सिमम आप 10 किलोमीटर कर सकते हैं। 10 किलोमीटर से ऊपर आप रनिंग करेंगे तो आपके 10 किलोमीटर ही काउंट करेंगे। दोस्तों, मानसून के अंदर और आज़ादी के इस जोश के अंदर हमारे दोस्तों का ज़्यादा राइड करने का मन करता है, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए संडेज़ आप लोगों को फ्री दिए हैं। आप संडेज़ को अनलिमिटेड राइड कर सकते हैं, अनलिमिटेड रन कर सकते हैं। यानी कि आप के ऊपर जो मिनिमम 20 का तो रहेगा, लेकिन अपर 75 या रनिंग के अंदर 10 किलोमीटर्स का कैपिंग नहीं रहेगी। आप जितना उस दिन के अंदर राइड करेंगे सारा का सारा ही आपका काउंट होगा। अगर आपने एक एक्टिविटी में रजिस्टर करवाया है तो आपके 15 डेज़ की एक्टिविटी होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने साइकिलिंग में रजिस्टर कराया है तो 15 डेज़ की मिनिमम साइकिलिंग होनी चाहिए और अगर आपने रनिंग में रजिस्टर करवाया है तो 15 डेज़ की रनिंग होनी चाहिए। दोस्तों, ये 15 डेज़ रेगुलर होने कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी ऑफ ले सकते हैं। यानी कि 31 दिनों में आपने 15 दिन एक्टिविटी करना आपका ज़रूरी है। ये मैं एक बार फिर बताता हूँ, ये लगातार होने ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आपने इन राइड्स के दौरान किसी तरीके की कोई चीटिंग नहीं करनी है, किसी तरीके की कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है। जो हमारे दोस्त साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उनको पता है किस तरह से मैनिपुलेशन हो जाती हैं। आपने अपनी राइड भी और एक्टिविटी रन भी आपने शेयर नहीं करना है। अगर मैं बात करूं मैनिपुलेशंस की, तो मैनिपुलेशन किस किस तरीके से हो जाती हैं। पहले तो आप एक्टिविटी नहीं करने जाते और आप स्ट्रावा से अपने दोस्त से आप एक्टिविटी बोरो कर सकते हैं, वो आपको सेंड कर देता है। आप अपने प्रोफाइल में सेव कर लेते हैं, जिससे कि आपकी और आपके दोस्त की एक्टिविटी के सारे माइलस्टोन सिमिलर हो जाते हैं। दूसरा, आप सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसके अंदर हल्की सी छेड़छाड़ करके अपने पैरामीटर डिस्टर्ब करके आप उससे बच सकते हैं, लेकिन सोर्स का पता लग जाता है ये एक्टिविटी कहाँ से अपलोड हुई है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ मान्य नहीं है। तीसरी है दोस्तों, आपने अपना फ़ोन किसी अपने दोस्त को दे दिया, आप घर पे आराम से सो रहे हैं, आप राइड करने नहीं गए। चौथी जो मैनिपुलेशन है, आपने स्लो स्पीड पे मोटराइज व्हीकल चला लिया, 5 के थ्रू ही है। अगर आपके पास AIC नंबर है और आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है तो आने वाले 2 दिन में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आपने AIC नंबर नहीं है तो आप AIC का फॉर्म भर के अपना नंबर प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों, ये AIC नंबर आपका लाइफ लॉन्ग है, आपको कभी भी दोबारा से नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे क्लब्स हमारे इस एक्टिविटी में भरपूर सहयोग करते हैं, तो ऐसे क्लब्स को ऑनर करने के लिए, थैंक्स करने के लिए हमने जिन क्लब्स की हमें 10 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आएंगी उन्हें हम ट्रॉफ़ी भेजेंगे, उन्हें हम मोमेंटो भेजेंगे। कुछ प्राइजेज़ हैं, फिनिशर्स प्राइज़ एंड पोडियम प्राइजेज़, उनके बारे में मैं अगले डेस्टिनेशन पे बात करूंगा। अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। अगर आप आज या कल या परसों में रजिस्टर करवाते हैं तो डोंट वरी, आपकी जो राइड्स हैं वो 16 से काउंट होंगी। अगर आपने कोई भी राइड या रन की है तो वो हम 16 से सारी बैक काउंट करेंगे। लेकिन चैलेंज है जो वो 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, तो उस चैलेंज को हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। कुछ और क्वेरीज आई थी, लाइक कहीं पे बारिश बहुत हो रही है, कुछ लोग दोस्तों का कोई घरेलू काम निकला या किसी की कोई ऑफिस कमिटमेंट निकल आई,
तो दोस्तों ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ चैलेंज है ये। तो आपको इन सारी और शॉर्टकमिंग को ओवरकम करना है। तो इसकी कोई रिलैक्सेशन हम नहीं दे पाएंगे। आपको अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने रूटीन में से टाइम निकाल के साइकिलिंग करनी है और कामयाब होना है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ KFC आउटलेट पे। तो दोस्तों ये जो हमारा चैलेंज है ये स्ट्रावा पे रजिस्टर होगा सारा। आपने स्ट्रावा पे अपनी एक्टिविटीज़ करनी है। स्ट्रावा पे आपने ऑल इंडिया साइकिलिस्ट का ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि आज बनाएंगे हम। और आपने अपनी एक्टिविटीज़ स्ट्रावा पे रिकॉर्ड करनी है, स्ट्रावा सेव करनी है। अगर आप गार्मिन या कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ स्ट्रावा से सिंक कर लीजिए ताकि आपकी एक्टिविटी स्ट्रावा में आ जाए। अगर आप स्ट्रावा के अलावा ऐप यूज़ कर रहे हैं कोई, तो आपको नॉन स्ट्रावा कैटेगरी होगी आपकी। तो उसके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही हम आपकी एक्टिविटीज़ को कलेक्ट कर सकेंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप स्ट्रावा पे हैं तो आपको अपनी एक्टिविटी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की राइड के लिए, रन के लिए। लेकिन अगर आप नॉन स्ट्रावा यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी एक्टिविटी शेयर करनी पड़ेगी। तो आप नॉन स्ट्रावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, तभी आपकी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। दोस्तों हमने यूट्यूब पर और फेसबुक पे अपने पेज बनाए हुए हैं। अगर आपको AIC की एक्टिविटीज़, ऑल इंडिया साइकिलिस्ट की एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं और उनमें आपकी दिलचस्पी है तो प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी ये कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो। और हाँ, आप यूट्यूब पे इसका बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसकी चैलेंज की रजिस्ट्रेशन फ़ी 299 है। अगर आप दोनों एक्टिविटीज़ में रजिस्टर करते हैं तो 499 है। आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा। हर फिनिशर को एक टी-शर्ट इस चैलेंज के लिए स्पेशली डिज़ाइन की हुई, एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और एक रिस्ट बैंड, इस चैलेंज की थीम बेस्ड रिस्ट बैंड भेजा जाएगा आपके घर के एड्रेस के ऊपर। जो क्लब्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन आई हुई हैं उन्हें एक इकट्ठा सारा सामान भेजा जाएगा सो दैट वो अपनी सेरेमनी में अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सोलो एंट्रीज़ को या किसी शहर में मेंबर्स दूर दूर रहते हैं, अगर वो हमें पहले से बता देंगे तो हम उनको इंडिविजुअल पार्सल कर देंगे। दोस्तों लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारी कुरियर सर्विसेज, पोस्ट सर्विसेज डिले हो रही हैं। तो सो इसके पहुंचने में आपको 1-2 दिन की डिले हो सकती है। प्लीज़ आप घबराइएगा मत। आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं सभी फिनिशर्स को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुछ पोडियम कैटेगरीज भी हैं, लाइक मैक्सिमम किलोमीटर्स ड्यूरिंग द 31 डेज़। तो इसके अंदर मेंस एंड वुमेंस कैटेगरी में दोनों में 5-5 प्राइजेज़ हैं टॉप 5 के लिए। अगर वुमेंस के अंदर रजिस्ट्रेशन कम हुई जैसे कि तो फिर इसकी हो सकता है रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएं। इसी तरह ये दोनों साइकिलिंग एंड रनिंग दोनों के अंदर 5-5 प्राइजेज़ है। और एक इसके अंदर कैटेगरी है 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम रनिंग और मैक्सिमम साइकिलिंग की। वो 24 आवर्स जो हमारी दिन की घड़ी है 0 बजे से लेकर 24 बजे तक, उसके लिए वो कंसीडर होगी। अगर आप रात के 24 बजे के बाद में आपकी राइड की एक्टिविटी क्लोज़ होती है तो वो उतना कम कर दिया जाएगा। और अगर आप 12 बजे से पहले शुरू कर लेते हैं तो वो पिछले दिन में चली जाएगी। काइंडली दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एक्टिविटीज़ को। लेकिन इसके अंदर जो आप लंबी राइड करते हैं इसके अंदर 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपकी राइड 100 किलोमीटर तक की है तो आपका जो पॉज है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी 300, 250, 300, 400 किलोमीटर की है तो आपको 5 घंटे का पॉज मिल सकता है। और अगर इसके दरमियान है आपकी कोई एक्टिविटी तो प्रोपोर्शनली उसको पॉज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप स्ट्रावा यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी एक्टिविटी कहीं भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप शेयर करना चाहते हैं ऑल इंडिया साइकिलिस्ट ग्रुप में तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपका डाटा आपके स्ट्रावा प्रोफाइल से ही उठाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रावा प्रोफाइल को लॉक मत करें, आप उसको पब्लिकली ओपन रखें और ऑल इंडिया साइकिलिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करें और फॉलो करें। और हम जो डाटा है, आप अपनी इवेंट्स को प्राइवेट मत कीजिएगा।
अगर आप अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर दिस चैलेंज आप अपने इन प्राइवेसी पैरामीटर्स को लिबरल कर दीजिए सो दैट हम आपका डाटा उठा सकें। दोस्तों 1 से 7 तारीख के बीच में आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। 8वें या 9वें दिन उसको जो जश्न आज़ादी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अलावा डाटे को शेयर करने का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसलिए आप उन व्हाट्सएप ग्रुपों को मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देते हैं तो आप अपना जो कम्युलेटिव डाटा है, आप अपने कंप्यूटर्स का कम्युलेटिव डाटा है उसको नहीं चेक कर पाएंगे। तो प्लीज़ 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 आप उन व्हाट्सएप ग्रुप को मत छोड़िए। वो एडमिन कंट्रोल ग्रुप हैं, उसके अंदर इस चैलेंज के अलावा किसी भी तरीके का कोई भी डाटा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं डाली जाएगी। अब मैं बात करता हूँ अगली कैटेगरी की, एलिवेशन की। एलिवेशन से मतलब है दोस्तों, जब आप साइकिल चलाते हैं तो पहाड़ी आती है या फ्लाईओवर आता है, तो वो उसकी जो ऊंचाई है वो भी आपकी ऐप्स रिकॉर्ड करती हैं, तो उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। आप अपनी राइड के पैरामीटर को चेक कीजिए, उसमें एक वर्ड आएगा एलिवेशन गेन। तो इस बार हमने, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो पहाड़ी शहरों से हैं, पहाड़ी जगहों से हैं, जहाँ पे वो इतनी लंबी राइड नहीं कर सकते, लेकिन उनको समय काफ़ी लगता है राइड करने में, क्योंकि एवरेज स्पीड उनकी उतनी नहीं होती, तो उनको हमने प्रमोट करने के लिए एक एलिवेशन गेन का डाला है। तो एलिवेशन गेन एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एलिवेशन गेन मीन आपके जो आपने ऊंचाई अपनी राइड्स के दौरान एक्वायर की है, उस इकट्ठी की है, तो उस चीज़ को आपने खुद ही कैलकुलेट करना है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, कई दोस्त कंफ्यूज हो रहे हैं भी स्ट्रावा ग्रुप्स में आपने एक्टिविटीज़ डालनी है। दोस्तों आपने अपनी राइड का डाटा स्ट्रावा ग्रुप का हम आपसे स्ट्रावा से उठाएंगे, लेकिन जो एलिवेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने खुद से शेयर करनी है। तो उसके लिए एक अलग से हमने एलिवेशन ग्रुप बनाया है। आप उन ग्रुप के अंदर 1 वीक का डाटा, वीक से मतलब हमारा फर्स्ट डे से लेकर 7th डे तक है, वो डाटा वहाँ पे शेयर कीजिए। आपको 2 दिन शेयर करने के लिए 8वां 9वां दिन दिया जा रहा है, और लेकिन आप 9वें दिन तक अगर अपना डाटा नहीं शेयर करते, 10वें दिन शेयर करते हैं, तो आपका डाटा नहीं माना जाएगा। इसके अंदर दोस्तों एक और क्वेरी है भी, अगर आप एक दिन के अंदर 2 राइड करते हैं या 2 रन करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों जो आपका चैलेंज है उसके अंदर आपकी सबसे लंबी रन या सबसे लंबी राइड ही कंसीडर होगी, 2 अगर आप एक्टिविटीज़ दिन में करते हैं। उसी तरीके से अगर एलिवेशन के लिए, ऊंचाई के लिए भी आपकी जो लंबी राइड कंसीडर की गई है उसकी ही एलिवेशन काउंट की जाएगी। अगर वो राइड 75 किलोमीटर से ज़्यादा है, रन अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो जितनी वो ज़्यादा है उसी प्रोपोर्शन में आपका एलिवेशन गेन भी रिकैलकुलेट किया जाएगा। फ्रीडम डेज़ के अंदर, फ्रीडम संडेज़ के ऊपर वो आप अनलिमिटेड है आपकी राइड रन, सो वहाँ पे ये आपकी कटौती नहीं होगी। तो प्लीज़ आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपने एलिवेशन का डाटा, यानी कि आपने कितनी चढ़ाई उतराई की है, उसका डाटा आपने खुद से कैलकुलेट करके पर डे बेसिस पे लिस्ट बना के आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। लेकिन आप जो रेगुलर राइडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रावा पे कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी राइड का डाटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप खुद से उठाएंगे डाटा। अगर आप नॉन स्ट्रावा राइडर्स हैं तो आपने नॉन स्ट्रावा राइडर ग्रुप के अंदर आपने वो डाटा शेयर करना है। दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाना है, तो उसके लिए एक हमने जो हमारा फेसबुक पेज है उसके ऊपर हमने आपसे फ़ोटोज़ मांगी हैं। तो उसके लिए एक फ़ोटो ग्रुप है दोस्तों, वो फ़ोटो ग्रुप है, आप ग्रुप्स का नाम स्टडी कीजिए, फ़ोटो ग्रुप, नॉन स्ट्रावा डाटा ग्रुप, एलिवेशन ग्रुप। तो जिस तरह से ग्रुप का नाम है उसी तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो आपका फ़ोटो ग्रुप है वहाँ जो आपका फ़ोटो ग्रुप है वहाँ पे आपने अपनी राइड के दौरान खींची हुई अपनी खुद की, अपने दोस्तों की फ़ोटो शेयर करनी है, लेकिन राइड के रूट, राइड का स्टैट्स आपने नहीं शेयर करना है। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी का आंसर होना रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी। आप उसका पर्सनली मुझे मैसेज भेज सकते हैं, अगर वो उचित होगी तो मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा, नहीं तो आपको पर्सनल में जवाब दूँगा। जय हिंद, हैप्पी साइकिलिंग।